सुशील गुप्ता आपके हरियाणा में हर गांव-गांव, ज़िले-ज़िले घूम रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जो उनका अनुभव रहा और 4 अप्रैल की जो तैयारी है उसको लेकर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आपसे वार्तालाप करेंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, नमस्कार। जींद के अंदर आने वाले रविवार को एक किसान महापंचायत आयोजित हो रही है। किसानों का भारत सरकार से लगभग संपर्क 26 जनवरी के बाद से बंद हो चुका है। 26 जनवरी से पहले 12 दूरवार्ता के हुए, परंतु 26 जनवरी को जो दमनकारी षड्यंत्र किसान आंदोलन को समाप्त करने का सरकार के द्वारा हुआ, दिनेश तो हट ले, डोंट डिस्टर्ब। जो दमनकारी षड्यंत्र किसानों की तरफ से चला, किसानों के ऊपर सरकार का चला, राजद्रोह के मुकदमे बनाए, एक आंदोलन को ख़त्म करने का जो प्रयास किया गया, उसके बाद से लेके आज अप्रैल की 2 तारीख हो चुकी है। भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठ रहा। 3 डिग्री के टेम्परेचर में भी किसान बैठे रहे, बरसात के अंदर भी बैठे रहे, और अब 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। 50 डिग्री अगले महीने तक पहुंच जाएगा। 350 से ऊपर किसानों की शहादत हो चुकी है, और कितनी शहादत सरकार लेना चाहती है, ये बहुत गंभीर विषय है कि देश का 60% आबादी का जो वर्ग है वो लगातार एक डिमांड कर रहा है कि तीनों काले कानून वापस लें और एमएसपी का प्रावधान करें। सरकार ने पहले तो बातचीत की, प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में बोला कि एमएसपी थी है, रहेगी, परंतु लिखित के अंदर कोई कानून लाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए, और ना ही कोई ऐसा प्रयास सरकार ने किया कि किसानों के साथ बैठ के इसको मध्यस्थता करके कुछ चीज़ें सिरे पे निकले और किसानों को इज्जत के साथ घर पे भेजा जाए। लाखों किसान बॉर्डर पे चारों तरफ बैठे हुए हैं। बहुत ऐसी स्थिति आ गई है कि एक असमंजस हो गई है कि 60% पॉपुलेशन को ये सरकार क्यों दरकिनार कर रही है, कुछ 2-4 पूंजीपति मित्रों के लिए क्यों इनको भूलना चाहती है। ऐसी स्थिति के अंदर किसानों ने एक बात तय की कि जींद के अंदर एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाए। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी बतौर मुख्य अतिथि आ रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए पिछले लगभग 1 महीना से मैं हरियाणा के अंदर घूम रहा हूं। गांव-गांव घूम के एक अजब उत्साह किसानों का मुझे देखने को मिला। विशेषकर जींद ज़िले में मैं पिछले 4 दिन से लगातार यहां पर हूं, और लगभग 80 गाँव के अंदर मैं गया हूं। एक एक गांव के अंदर किसान के अंदर बहुत उत्साह है इस किसान पंचायत के लिए। विशेषकर अरविंद केजरीवाल जी ने जो किसानों के हित में कदम उठाए हैं, चाहे वो जेल ना बनाने देना हो, चाहे वो वाईफाई के कनेक्शनों का प्रोवाइड कराना हो, चाहे वो बिजली पानी का प्रोवाइड कराना हो, या किसानों की आवाज़ को संसद से लेकर सड़क तक उठाना हो, उस सब पे किसानों का विशेष उत्साह अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठकर इस समस्या का हल निकालने के लिए और किसानों की आवाज़ को बुलंदगी के साथ आगे देश की सरकार तक पहुंचाने के लिए और सारे देश की जनता तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से सरकार इतने बड़े वर्ग के सामने उदासीन हुई है, और मैं कहूँगा कि उदासीन ही नहीं, नफ़रत करने लगी है। जो नफ़रत की राजनीति किसानों के साथ की, व्यापारियों के साथ भी की और मज़दूरों के साथ भी की। तो ये जो किसान महापंचायत है, इसके अंदर हमने व्यापारी भाइयों को भी बुलाया है, हमने मज़दूर भाइयों को भी बुलाया और किसान भाइयों को बुलाया है। तीनों ही इस समय ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि बहुत कुछ भी पोजीशन क्लियर नहीं रही कि आंदोलन कितने दिन तक चलेगा। इसलिए अरविंद जी आ रहे हैं, और हमने तैयारी की थी लगभग 50,000 किसान भाइयों के लिए यहाँ पे, परंतु जो किसानों का उत्साह है वो देखने के अंदर लग रहा है, मुझे स्पष्ट ऐसा आभास हो रहा है कि 1 लाख से ऊपर किसान जींद के अंदर आएंगे, हुड्डा ग्राउंड में, सेक्टर 9 में, और प्रशासन इसकी तैयारी जहाँ पे कर रहा होगा। प्रशासन को इंटीमेशन, हमने परमिशन लेकर ये रैली की है,
इसके साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं सारे किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन भी करना चाहता हूं कि अरविंद जी आ रहे हैं इस किसान महापंचायत के अंदर, केजरीवाल जी को सुनने के लिए, उसके विचार विमर्श साझा करने के लिए आप ज़रूर इस किसान महापंचायत के अंदर आएँ। हमने इस किसान महापंचायत का आमंत्रण सर्वखाप को दिया है, 12 खाप को हमने उनके प्रधानों को दिया है, संयुक्त किसान मोर्चे को हमने निमंत्रण भेजा है और कुछ कॉर्नर से एक आधे विरोध के स्वर भी कहीं सुनने को मिले, परंतु जब हमने संयुक्त किसान मोर्चा से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई आधिकारिक ऐसा फैसला नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे कोई विरोध कर रहा है तो जो भी विरोध कर रहे हैं हम उनसे भी जाके मिलेंगे, क्योंकि ये तो किसानों के हित के अंदर बात है और जिनका किसान बहुत उत्साहित भी है यहाँ पे आने के लिए। जितने संगठन है वो सारे संगठन भी मिलकर इस पंचायत को सक्सेसफुल बनाने के अंदर लगे हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि एक आधे जो वीडियो क्लिप हमें इधर उधर से मिली उन भाइयों से भी हम संपर्क करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे और उनको भी यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे निमंत्रण पर वो यहाँ पर आएंगे।